उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसको लेकर के अरोमा मिशन का आगाज भी 2014 में किया गया और उसका नतीजा ये है कि भद्रवाह से लेवेंडर की खेती और कल्टीवेशन का काम शुरू हुआ। आज 8-9 हज़ार के लगभग लेवेंडर स्टार्टअप्स लाखों में खेल रहे हैं। अब वो दूसरे प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दूर अरुणाचल, नागालैंड तक पहुंच गया। कठुआ जिला में भी बिलावर के ऊपरी क्षेत्रों में और उधमपुर में लाठी तक, और उसी को आगे बढ़ाने का काम CSIR के माध्यम से ये बायोनेस इंक्यूबेटर भी करेगा, ताकि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी से बाहर और ज्यादा आमदनी उपलब्ध करवाने वाला, मुहैया करवाने वाला विकल्प यहाँ पर मौजूद रहे। और इस स्थान की ये भी एक विशेषता है कि ये ना केवल जम्मू कश्मीर को कैटर करेगा, बल्कि साथ ही लगने वाले जितने राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे पंजाब। आज लेवेंडर जम्मू कश्मीर की शनाख्त बन चुका है और लेवेंडर के माध्यम से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की शनाख्त बन चुका है। जैसे मैं कह रहा था कि जब सन 2047 की बात की जाती है तो वो इलाके, वो क्षेत्र, वो सेक्टर जिन्हें पूरी तरह से न तराशा गया न तलाशा गया, उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करेंगे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में। और उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा लेवेंडर सेक्टर, हमारी पर्पल रेवोल्यूशन रहेगी। जिस तरह से एक स्पेस का काम है या समुद्र का काम है, उसी तरह से यहाँ के क्षेत्र से जो वैल्यू एडिशन होगी वो हमारे अरोमा प्रोडक्ट्स और यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ये एक हब बनेगा आने वाले समय में एग्री एंटरप्रेन्योर्स का, एग्री स्टार्टअप्स का, एग्री रिसर्चर्स का, और सारे हिंदुस्तान में और आगे तक सन 2047 की अर्थव्यवस्था में और उसके निर्माण में इसकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। पूज्य मल्टीपर्पज का ये आलम था, जैसे कि शाहपुर कंडी का भी आपको MLA राजीव साहब ने भी बताया, उसका काम 40 बरस से रुका पड़ा था। जब मोदी जी के आगे बात रखी गई तो यहाँ 2019 फरवरी में जब जम्मू आए, उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषण में, अपनी जनसभा में कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे। आज उसका काम लगभग तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग भूल भी गए, क्योंकि 2-2 पीढ़ियां बदल गई, मीडिया वाले भी बदल गए, कि उसका शिलान्यास इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सन 1984 में किया था। उनकी जो असैसिनेशन हुआ, हत्या हुई, उससे कुछ महीने पहले, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भूल गई। और इसी तरह से उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसकी आपने चर्चा की है या जिक्र उठाया है, वो 100 साल महाराजा उसकी कल्पना कर गए थे, लेकिन अब वो रिवाइव हो चुका है। उसका काम जल्द ही शुरू होगा। वेबकास्ट ने यहाँ पर आके सर्वे कर लिया। यहाँ के प्रशासन के साथ निरंतर हमारी बैठकें चल रही हैं। 7 या 8 तारीख को यूनियन सेक्रेटरी कुमार साहब भी, जो जल शक्ति के विभाग से इसको देख रहे हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। तो लैंड की पूरी डिमार्केशन की जाएगी और तुरंत ही उसका काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए अहम है। साथ ही साथ होम्योपैथी कॉलेज, वो भी उत्तर भारत का पहला है, उसका भी शिलान्यास का काम बहुत जल्द होगा। यहाँ के हमारे MLA जसरोटा राजीव जी को उसकी बधाई है। और हीरानगर स्टेडियम के लिए लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है, तो उसका भी काम एक भविष्य। जो 2 टनल्स जिनका मैंने जिक्र किया था, पहले तो 1 साल ये कहीं से चर्चा चली कि साहब टनल का काम कैंसिल हो गया, जो सुधमा देव और दूसरा टनल था, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल जमाना है साफ गोई